हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गोल्डन रेस करियर पॉइंट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की आज की क्लास में इंपरेटिव सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और इसके लिए एक्सरसाइज नंबर 6 बी को सॉल्व करेंगे। ये एक्सरसाइज क्लास 12th की एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश बुक से ली गई है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है द एक मिनट, हाँ देखिए पहला सेंटेंस क्या है। द चेयरमैन ऑफ द फ्लड रिलीफ कमेटी सेड प्लीज कंट्रीब्यूट लिबरली टू द फ्लड रिलीफ फंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच में यहाँ पर देखा प्लीज लगा हुआ है, इस वजह से रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड और सैड टू आया हुआ है, ठीक है, इसको क्या कर देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाएगा। चलिए लिख लेते हैं पहला सेंटेंस। द चेयरमैन ऑफ द फ्लड मीन्स क्या होता है, फ्लड माने होता है बाढ़, ठीक है, फ्लड रिलीफ कमेटी, ठीक है। अब देखिए सैड को क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में, रिक्वेस्टेड कॉमास हटाने के लिए टू कंजक्शन का प्रयोग कर दिया, इसके आगे प्लीज को हटा करके रिपोर्टेड स्पीच को उतार देंगे। ठीक है, कंट्रीब्यूट लिबरली माने होता है अपनी स्वेच्छा से, संवेदना पूर्वक, ठीक है, टू द फ्लड रिलीफ फंड। LIEF, एक मिनट, रिलीफ फंड। ठीक है, तो ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 2 में लिखा हुआ है ही सेड टू मी ईट मील्स एट फिक्स्ड आवर्स। ठीक है, अब देखिए उसने मुझसे कहा ईट मील्स एट फिक्स्ड आवर्स। अब यहाँ पर ऑर्डर तो लगाना उचित नहीं रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पर कहने के लिए लगा देंगे सिर्फ, क्या, उसने मुझसे कहा, ही आस्क्ड मी। ठीक है, ही आस्क्ड मी। देखिए मतलब ये है कि अगर ऑर्डर भी किसी को दे रहे हैं और वो भी थोड़ा सा विनम्रता पूर्वक दे रहे हैं, तो वहां पर आस्क्ड लगा सकते हैं। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी टू ईट, टू ईट, या फिर सजेस्टेड भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आस्क्ड जगह पर सजेस्टेड भी सही रहेगा। ठीक है, उसने मुझे सुझाव दिया। आस्क्ड लिखकर ना लिख करके आप यहाँ पर सजेस्टेड भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो भी लिख लेंगे यहाँ पर, आस्क्ड या सजेस्टेड, दोनों में से कोई भी लिख लिया जाएगा। ठीक है, मी, आगे क्या है, ईट मील्स, कंजक्शन लगाएंगे कॉमा हटाने के लिए, टू कंजक्शन हो गया। अब रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को लिख दिया जाएगा, ईट मील्स एट फिक्स्ड आवर्स। फिक्स्ड माने क्या होता है, नियत या फिर निश्चित। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 3। सेंटेंस नंबर 3, डोंट कट ग्रीन ट्रीज इंस्टीड प्लांट मोर ऑफ देम सेड द स्पीकर। स्पीकर मतलब वक्ता, वक्ता ने कहा डोंट कट ग्रीन ट्रीज, हरे पेड़ों को मत काटिए, इंस्टीड माने होता है के बजाय या फिर के स्थान पर, प्लांट मोर ऑफ देम मतलब अधिक से अधिक लगाइए। चलिए तो देखिए यहाँ पर स्पीकर कह रहा है तो ये आदेश तो नहीं दे सकता है, ठीक है, और यहाँ पर प्लीज भी नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब रिक्वेस्ट भी नहीं है ना। ये क्या कर रहा है, यहाँ पर जो हम लोग ने सेंटेंस पढ़ा है, यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि हरे हरे पेड़ों को काटिए मत, बल्कि उनके स्थान पर अधिक से अधिक लगाइए। तो ये क्या है, एक तरीके से इंकरेजमेंट है, प्रोत्साहन है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से लिख लेंगे, द स्पीकर, द स्पीकर। ठीक है, प्रोत्साहित करने के लिए यहाँ पर एनकरेज्ड लगा सकते हैं। ठीक है, जो भी उसको सुन रहे थे उन लोगों को उसने क्या किया, एनकरेज्ड किया। काहे के लिए एनकरेज किया, ये यहाँ पर से जो प्रोत्साहन किया है वो किस चीज के लिए है, प्लांट करने के लिए किया है। इनकरेज्ड कंजक्शन लगाएंगे यहाँ पर से, टू प्लांट। ठीक है, मोर, कौन चीज लगाने के लिए कहा है उसने, ग्रीन टीज, मोर ग्रीन टीज, ट्रीज। ठीक है, ट्री है, टी नहीं है भैया, ग्रीन ट्रीज
आगे क्या है, इंस्टीड लिख लेंगे, ग्रीन ट्रीज इंस्टीड ऑफ कटिंग। ठीक है, इधर का उधर मैंने चेंज कर दिया, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक, कोई दिक्कत नहीं इसमें, इंस्टीड ऑफ कटिंग देम। ठीक है, मतलब क्या हो गया, द स्पीकर इनकरेज्ड, स्पीकर ने प्रोत्साहित किया, काहे के लिए, टू प्लांट मोर ग्रीन ट्रीज, अधिक से अधिक हरे पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया, इंस्टीड ऑफ कटिंग देम, उनको काटने के स्थान पर। ठीक है, काटिए मत बल्कि लगाइए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 4, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। अब देखिए डॉक्टर अगर पेशेंट से कहेगा तो ज्यादातर ऑर्डर ही हो सकता है, क्या है यहाँ पर, ऑर्डर और सजेशन, बस दो ही चीजें हैं। यहाँ पर कह रहा है लाई ऑन दिस टेबल, तो ये सजेशन नहीं है, ये ऑर्डर है, उसमें इस पर लेट जाइए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, द डॉक्टर, ठीक है, सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड द पेशेंट, ठीक है, कॉमास हटाने के लिए क्या लगेगा, टू, लाई, लाई मीन्स लेट जाना, ऑन दिस का हो जाएगा दैट टेबल। ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस कंप्लीट हो गया, द डॉक्टर ऑर्डर्ड द पेशेंट टू लाई ऑन दैट टेबल। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 5 देखते हैं। ये रहा आपके सामने पांचवा सेंटेंस, द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, गेट योर चिल्ड्रेन वैक्सीनेटेड, ठीक है, अगेंस्ट डेंजरस डिजीजेस। देखिए फिर से यहाँ पर डॉक्टर ने कहा है, पिछले वाले सेंटेंस में मरीज से डायरेक्टली बोल रहे थे कि जाकर के मेज पर लेट जाओ, वो तो आदेश हो गया, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं डॉक्टर, गेट योर चिल्ड्रेन वैक्सीनेटेड, अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाइए, टीका लगवाइए, अगेंस्ट डेंजरस डिजीजेस, खतरनाक बीमारियों के लिए, ठीक, खतरनाक बीमारियों से रक्षा के लिए टीका लगवाइए। तो लिख लेंगे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, एडवाइज्ड, ठीक है, सलाह देना, शिक्षा देना, ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू, कंजक्शन क्या लग जाएगा, टू गेट। अब यहाँ पर ये जो योर आया हुआ है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब देखिए यहाँ पर डॉक्टर ने जो बात बोली है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं बोली है, ठीक है, यह एक कॉमन बात है सभी पेरेंट्स के लिए कि अपने बच्चों को टीकाकरण करवाइए, टीका लगवाइए, जिससे कि वो खतरनाक बीमारियों से बच सके। तो यहाँ पर योर जो है, अगर हम इसको हिज में कन्वर्ट करेंगे तब सिर्फ एक पर्सन के लिए हो जाएगा, हर में करेंगे तब भी सिंगुलर ही रहेगा, ठीक है, माई करेंगे तब भी सिंगुलर ही रहेगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट क्या हो जाएगा, अवर, ठीक है, पेरेंट्स की तरफ से हो जाएगा, ठीक है, ये अवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड, ठीक है, वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस, और क्या है, डिजीजेस, ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो गया सेंटेंस, क्या बना, द डॉक्टर एडवाइज्ड टू गेट अवर चिल्ड्रन वैक्सीनेटेड अगेंस्ट डेंजरस डिजीजेस। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, द रिफ्यूजी वुमेन सेड टू द शॉपकीपर, रिफ्यूजी मीन्स होता है शरणार्थी, शरणार्थी महिला ने दुकानदार से कहा, प्लीज हेल्प माई स्टार्विंग चिल्ड्रन, कृपया मेरे, स्टार्विंग माने होता है भूख से मरते हुए, चिल्ड्रन माने बच्चों की सहायता करिए। ठीक है, अब देखिए प्लीज लगा हुआ है तो सीधे से क्या आ जाएगा, सेट टू रिक्वेस्टेड में हो जाएगा, लिख लेते हैं, द रिफ्यूजी वुमेन, ठीक है, सेट टू क्या हो जाएगा, रिक्वेस्टेड, ठीक है, रिक्वेस्टेड द शॉपकीपर, एस एच ओ पी, शॉपकीपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टर कॉमास हटाने के लिए कंजक्शन लग जाएगा, टू, प्लीज हट जाएगा क्योंकि उसके लिए हमने रिक्वेस्टेड लिख दिया यहाँ पर, टू हेल्प, ठीक है। अब देखिए माई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, माई यहाँ पर पॉजेसिव केस में है, और रिफ्यूजी विमेन का जो प्रोनाउन बनेगा वो शी बनेगा, और सी का पॉजेसिव केस क्या होता है, हर होता है। तो यहाँ पर माई की जगह पर हर आ जाएगा, और स्टार्विंग, आगे क्या है, चिल्ड्रन,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, टाइप दिस लेटर इमीडिएटली। ठीक है, टाइप माने क्या होता है, टाइपिंग करिए भाई। दिस लेटर माने इस पत्र को, इमीडिएटली माने तुरंत ही, एंड और टेक केयर दैट देयर आर नो टाइपिंग मिस्टेक्स। ठीक है, क्या होगा, लेटर को तुरंत टाइप करिए और ध्यान रखना उसमें कोई गलती ना हो, टाइपिंग मिस्टेक ना हो। द ऑफिसर सेड टू हिज टाइपिस्ट। ठीक, अधिकारी ने अपने टाइपिस्ट से कहा। चलिए बनाते हैं भाई। अब देखिए, अधिकारी है, टाइपिस्ट से कहेगा तो ऑर्डर लगाएंगे। द ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर ऑर्डर्ड, ठीक है, ऑर्डर्ड किसको ऑर्डर दिया इसने, हिज टाइपिस्ट, ऑर्डर्ड हिज टाइपिस्ट। ठीक है, अब कंजक्शन लगाएंगे क्या, ये यहाँ पर कंजक्शन लग जाएगा टू। इसके बाद में टाइप दिस लेटर इमीडिएटली, टू टाइप जिसका हो जाएगा दैट लेटर, ठीक है, और इमीडिएटली, आई डबल एम ई डी आई ए टी ई एल वाई। ठीक है, इमीडिएटली। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, एंड के बाद जो ये बात लिखी है, टेक केयर, ध्यान रखिएगा कि उसमें कोई टाइपिंग मिस्टेक ना हो, तो यहाँ पर चेतावनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से रिपोर्टिंग वर्ब के लिए लिखेंगे एंड वार्नड। ठीक, एंड वार्नड। अब क्या है ये, टू, फिर से यहाँ पर ये रिपोर्टेड स्पीच यहाँ से मान ली जाएगी। ठीक है, वार्नड टू टेक, और चेतावनी दी, काहे की चेतावनी, टू टेक केयर, इस बात को ध्यान रखने की चेतावनी, दैट की देयर नो टाइपिंग मिस्टेक, तो देयर वाज, देयर आर है, अच्छा मिस्टेक्स है तो हो जाएगा वर, देयर वर नो टाइपिंग मिस्टेक्स। ठीक है, इस तरीके से पूरा बदल गया सेंटेंस। देखिए क्या है, एक बार पढ़ लेंगे। द ऑफिसर ऑर्डर्ड हिज टाइपिस्ट टू टाइप दैट लेटर immediately and warned to take care that there were no typing mistakes। चलिए इसके बाद में लास्ट सेंटेंस नंबर 8, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर पिताजी कह रहे हैं, ऑर्डर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, फादर, ऑर्डर्ड भी लगा सकते हैं, एडवाइज भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर लगाते हैं, फादर ऑर्डर्ड मी। ठीक है, अब डू नॉट है तो क्या करेंगे, कंजक्शन नॉट टू, नॉट टू रिपोर्टेड स्पीच को लिख देंगे, वेस्ट। अब यहाँ पर यू लिखा हुआ है और यू जो है वो मी से चेंज हो जाएगा, मी का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई टाइम। ठीक है, क्या बनकर के आया, फादर ऑर्डर्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। इस तरीके से हम लोगों ने 8 सेंटेंसेस को एक्सरसाइज में किया है, इसमें 8 ही सेंटेंस है। ठीक है, अब इसके बाद में एक एक्सरसाइज और हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद में लेट वाले सेंटेंसेस को कैसे इंडायरेक्ट में बदलते हैं, पहले उसके रूल्स को पढ़ेंगे, फिर उस पर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। बने रहिए गोल्डन स्केलर पॉइंट के साथ। थैंक यू वेरी मच।